बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। वीडियो 19 में हम पढ़ेंगे बे, नून और ये ग्रुप के सेकेंड और थर्ड एलोग्राफ्स, स्मॉल फॉर्म, जिसे हम लोग उर्दू में ज़ैली शक्ल और हिंदी में पढ़लेख कहते हैं। और दाल ग्रुप का मिडिल फॉर्म पढ़ेंगे और रे ग्रुप का मिडिल फॉर्म हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका हम लोग मुख्तसर में रिवाइज करेंगे। वीडियो 10 में मैंने आप लोग बताया था कि उर्दू में कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जब वो मिलते हैं तो वो अपने शुरू के सिरे का इस्तेमाल करते हैं, अगले सिरे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो अपनी शक्लें पूरी तरह से बदल लेते हैं, जिसमें ये बे, ऐन, हे, रे, दाल, काफ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे बे, रे और दाल ग्रुप के अक्षर किसी दूसरे अक्षर से मिलने के बाद अपने रूप को बदल लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बे ग्रुप, नून ग्रुप और ये ग्रुप के फर्स्ट एलोग्राफ को बताया था शोशा की शक्ल में। ये इस तरह से लिखा जाएगा जैसे सीन का जो ये फॉर्म होता है, बिल्कुल वैसे ही एक हम ऐसे लेते हैं। बस हम इसे डॉट से या इस पर जो साइन होता है उससे हम इसे पहचानते हैं कि ये बे है या पे है या ते है या नून है या ये है। हम अब सेकेंड एलोग्राफ को पढ़ेंगे। इन सारे लेटर्स के एक ही तरह के एलोग्राफ होते हैं, इसलिए इन्हें सीखना बहुत आसान है। सिर्फ हमें इन्हें बिंदी का ध्यान देना है, लिखना है, या ये जो साइन है इस साइन का ध्यान रखना है। जैसे हमें लिखना है बज। बे को जी में मिलाना है तो बे ऐसे लिखेंगे और जी में ऐसे लिखेंगे, बे का डॉट दे देंगे, ये हो जाएगा बज। इसी तरह से बजा लिखना है तो जिस तरह से मेरा पेन चल रहा है ना, बिल्कुल वैसे लिखिए। यहाँ बे पर ज़बर है, बे पर ज़बर है, बजा, बजना। बे में ये जी मिला, फिर नून मिला, नून में अलिफ मिला तो ना हो गया बजना। यहाँ भी बे पर ज़बर है। इसी तरह से बजाया तो बे, जीम, बे ज़बर ब, जीम अली ज़बर जा और ये अली ज़बर या। ये के नीचे दो बिंदी होती है, या ये का शोशा वाला फॉर्म है तो ये हो गया बजाया। इसी तरह से अगर हमें बे को चे में लिखना है तो यहाँ भी सेकंड एलोग्राफ का ये वाला फॉर्म होगा इस तरह का। ये बे हो गया और चे लास्ट में है तो पूरा लिखा जाएगा, ये हो गया बच। अब अगर हमें जैसे बचा लिखना है तो देखिए बे, चे, अलिफ, बे का डॉट दीजिए, चे का 3 डॉट दीजिए तो बे पर ज़बर ब, चे अली ज़बर चा और ये अली ज़बर या, बचाया। इसी तरह से अगर हमें बचाना लिखना है तो देखिए बे, चे अली ज़बर चा, बे पर ज़बर है, ब, चा, नून अली ज़बर ना, बचाना, बचाया। तो ऐसे हम लिखेंगे, बचाया लिख लेंगे आसानी से, ये अली ज़बर या हो गया बचाया। नचाना लिखना है हमें, ठीक है। तो इसमें नून, चे, अलिफ, नून अलिफ का इस्तेमाल किया गया है। तो नून को चे में मिला देंगे, फिर चे को अलिफ मिला देंगे, नून का 1 डॉट ऊपर और चे का 3 डॉट नीचे, नचा और ये नून अली ज़बर ना, नचाना। अगर हमें नचाता लिखना है तो नचा तो वैसे लिखेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा है, नचा, और ते में अलिफ मिला देंगे। ये ते का शोशा वाला एलोग्राफ इस्तेमाल हुआ है यहाँ। नचाता या नचाती लिखना है तो नचा तो रहेगा, और ये यहाँ ते का एक और एलोग्राफ है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं तो ते में ये मिल गया, ये हो गया ती, नचाती। यहाँ हम देखें कि इस तरह का जो एलोग्राफ होता है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये स्लैश वाला एलोग्राफ, ये बस ज़्यादा नहीं, एक जीम ग्रुप में लगता है और मीम में लगता है, और ये जो 2 चश्मी है इसमें लगता है। देखिए कैसे लगता है, देखते हैं। बे को जी मिलाइए, बे को चे में मिलाइए, बे को हे में मिलाइए, बे को खे में मिलाइए, बे को मी में मिलाइए, या बे को हे मिलाइए। ये भाव होता है जो हम लोग हाइया अक्षर कहलाते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको किसी दूसरे वीडियोज़ में। अब हम तीसरे एलोग्राफ देखते हैं। ये जो पीछे हम लोग सेकेंड एलोग्राफ देखा था, ये थर्ड एलोग्राफ देखेंगे। ये एक्चुअली ऐसे लिखा जाता था, लंबा करके। इस पर हम लोग डॉट दे देंगे, 1 डॉट, 2 डॉट, जैसा भी हो उससे हम पहचानेंगे इसे। जैसे हमें लिखना है बोना, तो बोना में बे को वाव मिलाते हैं तो ये ऐसे सीधा रखेंगे, इसी में हम लोग वाव मिलाएंगे, ये हो गया बो, नून अली ज़बर ना, बोना। और बौना लिखना है तो बौना भी वैसे लिखा जाएगा। हम जानते हैं कि वाव मिला देने से इस पर अगर हम बे पर ज़बर दे देंगे तो ये वाव लीन है तो ये बौ हो गया, और नून अली ज़बर ना, बौना।
उर्दू में एक और वर्ड आता है बोदा, तो बोदा भी ऐसे लिखेंगे, बे वाज़बर बे वापस बो होगा, और दाल चूँकि किसी से मिलता नहीं है इसलिए दाल अलिफ को अलग लिखेंगे, ये हो गया बोदा। इसी तरह से अगर हमें पूजा लिखना है तो पे को हमें वाव मिलाना पड़ेगा, ठीक है, और पर पेश दे देंगे तो पे वापस पू हो जाएगा। जीम का ये अगला सिरा लिखेंगे, यहीं पर अलिफ आगे बढ़ा देंगे, जीम अली ज़बर जा। ध्यान दें कि उर्दू लेटर्स में एक दूसरे मिलने की बहुत गज़ब की सलाहियत होती है, बहुत आसानी से एक लेटर दूसरे लेटर से मिल जाते हैं। अगर हमें तोप लिखना है तो हमें ते वाव के साथ ये देखिए ये वाला एलोग्राफ लिखेंगे, तो हम लोग थर्ड एलोग्राफ इस फॉर्म को देख रहे हैं, तो हो गया, और फिर आखिरी में जो लेटर आता है वो अमूमन पूरा का पूरा लिखा जाता है, ये हो गया तोप। अब इसमें ये थर्ड एलोग्राफ जो होता है बे ग्रुप का, नून ग्रुप का, ये ग्रुप का, वो किन किन लेटर से मिलते हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए बे में जब हम सीन मिलाएंगे तो इस एलोग्राफ का यूज़ करेंगे, ठीक है, इसका नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, या इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो यह सीन का मुराद सीन शीन दोनों हैं। बे को साद मिलाएंगे तो ऐसे मिलता है, यहाँ साद से मुराद साद जाद दोनों हैं। बे को जब तो में मिलाएंगे तो ये वाला एलोग्राफ यूज़ होगा। बत बे को ऐन मिलाएंगे, देखिए यहाँ ऐन भी चेंज हो रहा है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ऐना भी हम लोग पढ़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ बे से मुराद बे पे ते नून ग्रुप, ये ग्रुप सारे के सारे हैं, ये सारे के सारे लेटर्स हैं मुराद। कुछ और लेटर्स हैं, फे में भी थर्ड एलोग्राफ ही मिलता है बे का, बे ग्रुप का, ये टेढ़ा हो गया, इसे आप सीधा लिखेंगे। इसी तरह से अगर काफ मिलाएंगे तो भी ये एलोग्राफ यूज़ होगा, वाव मिलाएंगे पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये मिलाएंगे, इवन कि अगर ये इसे ये वाला ये मिलाएंगे तो भी इसी एलोग्राफ का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दाल के मिडिल एलोग्राफ को पढ़ते हैं। दाल जब किसी हरूफ से मिलता है तो उसका वो मिडिल में ही मिलता है, क्योंकि शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था दाल अलिफ वाव रे, ये चार लेटर जो हैं आने वाले किसी लेटर से नहीं मिलते, लेकिन अपने पहले वाले आने वाले लेटर से बहुत ही आसानी से मिलते हैं और अपनी शक्ल भी तब्दील कर लेते हैं। देखिए बे को हम दाल मिलाएंगे बद, तो ये बे और ये रे जैसा बन जाता है। अब ये दाल जो की शक्ल चेंज हो गई, रे की तरह हो गई, तो ये हो गया बद। इससे हम दाल पढ़ेंगे, मिलने के बाद दाल की शक्ल तब्दील हो गई। इसी तरह से अगर हमें बदन लिखना है अगर, तो हमने बे दाल बद लिख दिया और नू लगा देंगे तो ये हो जाएगा बदन। नीडर, तो नू में डाल मिला देंगे, रे की जैसा दिखेगा, लेकिन इस पर ये सिंबल देना नहीं भूलेंगे। नू के नीचे जेर है, नी डाल रे ज़बर डर, नीडर। ठीक हिंदी की तरह नू अलग है और डर अलग है, लेकिन इस पर ये निशान देने से ये एक साथ लिखा जाता है। उर्दू में दोनों को, चूँकि डाल को हम सटा नहीं सकते, दूसरे लेटर में मिला नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम अलग अलग लिखेंगे, नीडर। अगला वर्ड है जुदा। जीम को ये दाल मिलाएंगे तो ये दाल की शक्ल ऐसी हो गई, और ये अलिफ हो गया, ये हो गया जुदा। अगर जुदाई लिखना है मान लीजिए तो ये भी बहुत आसान है। जीम पर पेश है, जीम पेश जू, दाल ज़रदा जुदा, और ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे हमज़ा का इस्तेमाल, ये हो गया जुदाई। इसी तरह से हद लिखना है अगर, लिमिट, तो ये है पूरा ऐसा होता है ना, तो इसका अगला सिरा लिखेंगे है, इसमें दाल मिला देंगे तो है पर यहाँ ज़बर डाल देंगे, ये हो गया हद। अब हम रे का जो एलोग्राफ होता है, रे चूँकि किसी लेटर में दाल की तरह नहीं मिलता है, इसलिए इसका भी मिडिल एलोग्राफ ही होता है। इसको हम मुख्तसर में रिवाइज करेंगे। बर्तन, बे को रे मिलाइए, रे की शक्ल ऐसी हो जाएगी। ते शोशा वाला मिलेगा नून में, ते पर 2 डॉट लगा दिए, ते ये नून हो गया, ये हो गया बर्तन। बे पर ज़बर है, ते पर भी ज़बर है, बे मिला रे से, ते मिला नून से, बर्तन। इसी तरह से बड़ा, तो बे में रे मिला देंगे, बे पर ज़बर है, बे ज़बर ब और रे अली ज़बर रा, बड़ा। पर, पुराना, तो पे में रे मिलाएंगे तो वैसे लगेगा, सिर्फ क्या है पे पर पेश आ जाएगा, इसमें पे पे स्पू, रे अली ज़बर रा, और नून की शक्ल ज़ैल गिराफ, ये फर्स्ट वाला एलोग्राफ लगेगा, और फिर अलिफ मिला देंगे, ये हो जाएगा पुराना। जड़ लिखना है अगर, रूट लिखना है अगर हमें, तो जीम और ये रे का सिंबल दे देंगे, जड़ हो जाएगा ये। ख़राब, तो खे के साथ रे मिलाइए, रे की शक्ल बदल गई, फिर अलिफ बे, ख़राब, ये खे पर ज़बर है यहाँ।